आपने कई बार सुना होगा कि सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण इस कंपनी को बैन कर दिया है, इस प्रमोटर को बैन कर दिया है और कुछ पेनल्टी लगा दिया है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, इस पे आज चर्चा करेंगे और कैसे आप किसी भी तरह का इनसाइडर एक्टिविटी को जज कर सकते हैं। दोस्तों, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक जो इलीगल इनसाइडर एक्टिविटीज़ है और एक है जो लीगल इनसाइडर एक्टिविटी है। इनसाइडर का मतलब क्या है? इनसाइडर का मतलब हो गया अंदर का आदमी। अंदर का आदमी मतलब हर कंपनी के अंदर में, देखिए, अंदर में लोग हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उनके पास में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं जो कि मार्केट प्राइस में जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। उसको कहते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने अभी तक एक्सचेंज को वो इंफॉर्मेशन दी नहीं है। अगर मार्केट में वो इंफॉर्मेशन आ गई, जैसे कंपनी ने अगर एक्सचेंज को वो इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसका मतलब वो पब्लिक हो गई। तब उसके बाद अगर प्राइस रिएक्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिना उस इंफॉर्मेशन के अगर प्राइस में किसी भी तरह की हलचल दिखती है तो इसका मतलब किसी को शायद वो इंफॉर्मेशन पहले से थी और उसने उसका फायदा उठा लिया। इसको हम नाजायज फायदा भी कह सकते हैं, मतलब लीगली उसको ये फायदा नहीं उठाना चाहिए था। तो ये इलीगल एक्टिविटी है। अब इलीगल है तो कहीं ना कहीं पेनल्टी होगा, कोई ना कोई लॉ होगा। तो सेबी का इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर में एक क्लियर कट लॉ है और उस लॉ के आधार पे कोई भी इंसाइडर, मतलब उसके अंदर के एम्प्लॉय, उसके डायरेक्टर, उन एम्प्लॉयज के रिलेटिव या कोई भी ऐसा इंसान जो उन एम्प्लॉयज वगैरह के पास रहा है, क्लोज रहा है, या कोई भी ऐसा एसोसिएट या एम्प्लॉय जो पिछले 6 महीने के अंदर में कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ था। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और ये खाली इंडिया का मैटर नहीं, ये दुनिया भर में चलता है कि शेयर बाजार के अंदर में क्योंकि पैसों की बात हो रही है तो लोग चाहते हैं कि उनको जो पहले से कुछ इंफॉर्मेशन मिला हुआ है उसका वो मार्केट में ट्रेडिंग करके फायदा उठाए। दूसरा एस्पेक्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग का, जो है लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आप मान लेते हैं कि आपके पास में इंफॉर्मेशन है बेटर, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को बेस करके मार्केट में ट्रेड कर लिए हैं या इन्वेस्ट कर लिए या माल बेच दिए, शेयर बेच दिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कंपनी को देनी पड़ेगी कि मैंने ये काम किया है, मैंने शेयर बेच दिया या मैंने शेयर ले लिया है 2 दिन के अंदर में। हाँ, और भी बहुत सारे रूल्स हैं तो मैं एक्ट में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट 2 दिन के अंदर में जो इनसाइडर है, जो मानता है कि वो कंपनी के साथ किसी तरीके से रिलेटेड है, उसको इंफॉर्मेशन कंपनी को 2 दिन में देनी पड़ेगी और कंपनी को भी 2 दिन के अंदर में वो इंफॉर्मेशन जैसे ही आया, सपोज इंफॉर्मेशन 1 दिन में आ गई, तो 2 दिन के अंदर में एक्सचेंज को वो इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। एक सेपरेट सेक्शन है एक्सचेंज के अंदर में जहां वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो हम स्टॉकेज के अंदर में भी देते हैं। तो जब आप डील्स में जाएंगे स्टॉकेज के अंदर में, तो वहां आपको नजर आएगा इनसाइडर। ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो कि एक्सचेंज के अंदर में कैटेगराइज्ड है कि ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। और किस तरह के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं? कोई ओपन ऑफर का इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई एम्प्लॉय ईसॉप का इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई मार्केट के अंदर में इन लोगों ने अगर कोई ट्रेड किया है तो उसका इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं। तो जो फॉर्म सबमिट किया जाता है एक्सचेंज में, जो इनसाइडर है जो ट्रेड करता है, वो जब फॉर्म सबमिट करता है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस कैटेगरी के अंदर में ये बिलोंग करता है। अब ये कैटेगरी में देखें तो जैसे इंटर से ट्रांसफ़र है, मतलब अगर किसी ने किसी अपने रिलेटिव को ट्रांसफ़र किया है तो वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो इंटर से ट्रांसफ़र है। अगर मार्केट है तो मार्केट में मैंने परचेज़ किया है तो वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई अलॉटमेंट हुआ है तो नया स्टॉक अलॉटमेंट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर किसी भी इनसाइडर को कुछ भी बेनिफिट मिला है, या तो शेयर आया है या शेयर गया है, तो इसका इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देना पड़ेगा। ये आप कंपनी वाइज भी देख सकते हैं। तो चलिए किसी भी कंपनी में चलते हैं, तो कंपनी पकड़ लेते हैं, सिप्ला। सिप्ला के अंदर में अगर मैं जाऊं तो वहां पर डील्स के अंदर में मुझे इनसाइडर के अंदर में वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि कब कब किस इंसान ने या किस एंटिटी ने कुछ इनसाइडर एक्टिविटी की है। तो ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट अगर अपने शेयर बेच रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक डाउट आता है कि ये क्यों बेच रहा है।
या कोई लेता है, अगर मल्टीपल लोग ले रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस आता है कि चलो कंपनी के अंदर में लोग जो है अंदर में शेयर को ले रहे हैं। ये जैसे एक कैटेगरी है ईसॉस। ईसॉस का मतलब हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर में लोग अपना स्टॉक ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लोग शेयर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली अंदर के लोग क्या कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं इस वीडियो में कि जब आप माई स्टॉकेज में जाके माई वॉचलिस्ट में जाते हैं और वहां आप अपने वॉचलिस्ट के अंदर में स्टॉक्स में देखें तो वहां आपको डील्स के अंदर में इनसाइडर मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि जो जो स्टॉक आपके पास में है या आप वॉच कर रहे हैं उनमें अगर किसी भी तरह का इनसाइडर एक्टिविटी है, इनसाइडर का मतलब जो ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रखे हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो आपके सामने आता है। जैसे LIC ने कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ शेयर खरीदा है और खरीदने के बाद उसका स्टेक हो गया 5%। एस कृष्णा ने 150 शेयर खरीदा कोटक महिंद्रा बैंक में। बजाज ऑटो ईसॉप ट्रस्ट में 500 शेयर है। तो छोटे छोटे शेयर वाला काम का उतना रेलेवेंस नहीं है, लेकिन बड़ा शेयर का जब भी काम हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम सबको जानना चाहिए। तो इनसाइडर जो इलीगल एक्टिविटी है वो ऑब्वियसली डिजायरेबल नहीं है। कई बार अपने को स्टॉक के अंदर में जब हम डिलीवरी देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, तो हमको वो सब इंफॉर्मेशन का एक जजमेंट मिल जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल इनसाइडर एक्टिविटी है वो डील्स के थ्रू आपको मिल जाएंगी। तो एक आदत डाल लीजिए कि या तो आप इसके अंदर में डील्स में डेली बेसिस पे, डेली अपडेट में जाके डेली बेसिस में सारे डील्स देखेंगे, बिकॉज डील से आपको ये भी पता लगता है कि किस स्टॉक के अंदर में किसका इंटरेस्ट है। और अगर वो आप अपने वॉचलिस्ट के अंदर में करना चाहते हैं तो आप अपने वॉचलिस्ट में जाइए और वहां पर आप डील्स को प्रॉपरली देख पाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, इनसाइडर के बारे में आपको डीपली पता लग गया होगा। बाकी कैटेगराइजेशन ऑफ इनसाइडर रिपोर्टिंग आप जितना देखेंगे उतना उसके बारे में आपको और क्लैरिटी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।